हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नारेग अकाडमी बेस्ट यार। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि समय समय पर आपका वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल जब इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो हीट और एनर्जी निकलती है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेड प्लांट हो गया या ट्री हो गया या एनिमल हो गया, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? हीट और एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, फ्यूल से तीन चीज़ें निकलती हैं। पहला नेचुरल गैस, दूसरा कोल और तीसरा पेट्रोलियम। तो ये तीन चीज़ें हमको फॉसिल फ्यूल से मिलती है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी है ये क्या है? लिमिट है, फिक्स है। ठीक है। अब रही बात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है क्रूड ऑयल होता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये तो ये विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस लिक्विड का मतलब ये हुआ कि इनकी जो पेट्रोलियम होता है वो गाढ़ा होती है, यानी कि उनकी विस्कोसिटी यानी ईटा क्या होता है उनकी ज़्यादा होती है। रही बात, ये ब्राउन ब्लैक कलर की होती है और इसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं और ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं और इसका हम प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? किस टेक्निक के द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, जिसको हिंदी में प्रभावी आसवन कहते हैं। आगे तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम से कौन कौन चीज़ें प्राप्त होती है? पहला पेट्रोलियम गैस। पहला क्या है? पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इसको हम एलपीजी या कुकिंग गैस के नेम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? स्मेल लेस होते हैं, यानी कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। रही बात, देख ली एग्जाम्पल देखिए एलपीजी का, ये ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है। ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, एथेन हो गया। देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है जिसका केमिकल फार्मूला C4H10 है। आइसोब्यूटेन उसका आइसोमेरिज्म है तो सिमिलर भी होगा। प्रोपेन C3H8 है और इथेन C2H6 है फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं? स्मेल लेस होते हैं। तो इसको स्मेल देने के लिए हम थायोइथेन यानी कि एथाइल मर्कैप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5HH, क्या होता है? HH, इसको थायो बोलते हैं। या मेथाइल मर्कैप्टन CH3HH मिलाई जाती है। अगर ये मिला देंगे तो क्या होगा? पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम जो गैस होते हैं उसमें क्या आ जाएगा? स्मेल आ जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे तरफ चलेंगे तो आपका मिलेगा पेट्रोलियम ईथर। देखिए पेट्रोलियम ईथर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। पेट्रोलियम जो ईथर है यह एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। यह भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, सिंपल वे में कह दें, जो क्या होता है एक तरह सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है। जो चीज़ें पानी में नहीं धुल पाती, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है। जैसे ग्रीस और ऑयल है। रही बात, ये बोल क्या रहा है? पहला नंबर ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका वाटर है, वाटर में क्या कर दिए कि अगर हम वाटर में कोई साल्ट डिजॉल्व कर दिए तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। देखिए अब रही बात ये पानी में क्यों नहीं डिजॉल्व होता है, क्यों डिजॉल्व नहीं होता है? देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को ही धुलता है। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड वाला कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड में ही डिजॉल्व हो जाएगा और आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में ही डिजॉल्व हो जाएगा।
आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिए, H2O में हम जानते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। जबकि ईथर में क्या होता है, ईथर में आप जानते हो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसी कारण एक ईथर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और वाटर आयनिक बॉन्ड हो गया, इसीलिए डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर सेम होते हैं सिमिलर तो डिजॉल्व हो जाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, ड्राई, ठीक है, वॉशिंग में करते हैं। आइए आगे तरफ चलते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन, यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसको आइसोआक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन भी कहते हैं। ये इसमें 8 कार्बन होते हैं जिसका फार्मूला होता है C8H18 फ्रेंड्स। इसका होता है C7H16, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, रिफाइनरी जो पेट्रोल होता है उसका यूज हम एरोप्लेन में करते हैं और इस पेट्रोल में नॉर्मल हेप्टेन नहीं होता है। जो एरोप्लेन में जो रिफाइनरी पेट्रोल होता है रिफाइन करने वाला, उसमें नॉर्मल हेप्टेन नहीं होता है। बात करें कि पेट्रोलियम जो पेट्रोल होता है वो एक अच्छा पेट्रोल माना जाता है, गुड पेट्रोल माना जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल हेप्टेन नहीं होता है। जितने भी पेट्रोल वाली क्या होते हैं गाड़ी हैं उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है। और साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि लाइट जो व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट आया कि पेट्रोल वाले वेसल्स में स्पार्क प्लग लगा होता है और लाइट व्हीकल में हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। पेट्रोल की जो कैलोरीफिल वैल्यू होती है वो 50 किलो जूल पर ग्राम होती है। यानी कि कैलोरीफिल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम में कितना एनर्जी की, कितना जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये पी कहते हैं। एटीएफ माने तो हम आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स।